प्रसाद चढ़ाते थे। मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं, इतनी भक्ति करते थे। शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे वादों का। लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आंखें, सर, इतनी इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से। और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा, ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3,000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें भगवान। कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 21 दिन का होगा, हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उसकी कनपटी नीली पड़ी थी। तुम्हारे पति ने बोला कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा है मुंह पे, बच्चा आपने मारा है। हे भगवान, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों बच्चों को भी लिटाया है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये बच्चे को मैंने नहीं मारा। सन 2010 में हमारी मम्मी भैया नामदान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने हमें बताया, भाई हमारे पास आया। हम संडे के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती, जो सच्चा परमात्मा है उसे आप नहीं जानती। कौन है भगवान? नहीं, शंकर जी। बोले नहीं, ये भी काल है। फिर विष्णु भगवान होंगे भगवान। बोले ये भी काल है, तो आखिर भगवान कौन है? मैंने भाई को बोल दिया आप रावण के लोग से आए हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया, तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे, तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पे रखी रही। कभी कभार